धर्मांतरण का मामला सामने आया है। रुपए देकर हिंदू से ईसाई बनाया गया, हिंदुओं को दिया गया लालच और 50,000 रुपए का लालच दिया गया। किराना दुकान भी देने का आरोप लगा है। सूखी सेवनिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी कल्लू राम गोंड से पूछताछ लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में अवैध धर्मांतरण का जो मामला है, इस पूरे मामले में रुपए देकर हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा था। हिंदुओं को 50,000 का लालच और किराना दुकान देने के आरोप भी लगे हैं। हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, देखिए ये अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है, किस तरह का लालच दिया जा रहा था, कैसे धर्मांतरण कराया जा रहा था? देखिए, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आए हैं। राजधानी में सूखी सेवनिया का ये मामला है, धर्मांतरण करने का आरोप है और इस मसले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 विदेशी नागरिक इस पूरे मसले पर अभी तक फरार हैं। पुलिस ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि उन्हें 50,000 रुपये का लालच दिया गया और धर्म परिवर्तित कराया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, 2 विदेशी नागरिक हैं जिनके बारे में अभी तक पुलिस को जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये बात निकल के सामने है कि दक्षिण भारत से होते हुए ये भोपाल पहुंचे थे और भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके में बहुत बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय रहते हैं। गोंड बैगा जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हें पैसे का लालच दिया, 50,000 रुपए, और कुछ और धंधे करने के लिए उनको रकम दी गई। फिलहाल इस पूरे मसले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक उन 2 विदेशी नागरिकों को पता नहीं चल पाया है जो दक्षिण भारत से आए और भोपाल में लोगों को धर्मांतरण करा रहे थे। वहाँ पे बाइबल और ईसाई समुदाय की कई किताबें भी पुलिस ने बरामद की है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वो कैसे संपर्क में आया और किस तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पिछले दिनों जब ये पुलिस को शिकायत पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें से एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल सवाल यही है कि 2 विदेशी नागरिक जो वीडियो जो वायरल हुआ, धर्मांतरण कराने वाले जो 2 लोग थे विदेशी नागरिक, उसके बारे में पुलिस ने अभी तक अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया कि वो विदेशी नागरिक कहां से आए थे। देखा जाए तो कार्रवाई अभी जारी है और अब देखना है किसमें और कैसे खुलासे होते हैं। विवेक, आप बने रहिएगा क्योंकि इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण पर बीजेपी विधायक की मांग सामने आई है। सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की है। विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कठोर कानून बनाने की जरूरत है। तो देखिए, धर्मांतरण के मामले में अब जिस तरह से अवैध धर्मांतरण लोगों का कराया जा रहा है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, इस पर बीजेपी विधायक ने सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग कर दी है। लव जिहाद और धर्मांतरण ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदू समाज के लिए नाशूर है और लोगों को जानबूझकर बहला फुसलाकर उनको उनके पुरखों से, उनकी संस्कृति से, उनकी सभ्यता से अलग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और बाद में मझधार में उनको छोड़ देते हैं। वो ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि धर्मांतरण और लव जिहाद वाले जैसे कानून पर एक बार और सख्त विचार करने की आवश्यकता है, जिससे और कठोर बने। और देखिए, हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करूंगी मैं। विवेक, देखिए आप कार्रवाई की बात तो बता रहे थे, लेकिन अब विधायक जी ने भी कठोर कानून बनाने की मांग कर दी है इसे लेकर। निश्चित तौर पे जरूरत इसी बात की है कि कठोर कार्रवाई की जाए और इसके लिए कानून भी बनाया है। लेकिन अब बीजेपी विधायक की मांग है कि इस कानून को और भी ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, जिससे कि धर्मांतरण के मामले लगातार जो सामने आए उन पर लगाम लग सके। क्योंकि जो जनजाति समुदाय या फिर हिंदू धर्म के लोग हैं वो सदियों से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी संस्कृति और उसी सभ्यता से जीते आ रहे हैं। लेकिन अचानक अगर धर्मांतरण कराया जाता है कुछ लोभ लालच के चलते, तो निश्चित तौर पर ये एक समाज के लिए बहुत विस्तृत होगा और निश्चित तौर पर रामेश्वर शर्मा की जो मांग है वो बहुत हद तक जायज़ है। क्योंकि जो धर्मांतरण का मामला है वो निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार में लगातार सामने भी आ रहा है। कांग्रेस भी इस पूरे मसले पे हमलावर रही है, लेकिन जब ये धर्मांतरण का मामला भोपाल की सूखी सेवनिया में आया है तब रामेश्वर शर्मा ने सरकार से ये मांग की है कि इस तरीके के जो हथकंडे होते हैं धर्मांतरण के, कुछ लोभ लालच देकर उनसे उनका धर्म जाति बदलवाई जाए। तो ऐसे में ये सवाल जायज़ भी है और निश्चित तौर पर मांग भी सही है कि इस पूरे मसले पर एक बार फिर से सरकार को रिव्यू करने की जरूरत है और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की जो धाराएं हैं, जो कानून है, अधिनियम है, उसमें संशोधन करके इसको और भी सशक्त बनाया जाए, जिससे कि जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उन पर लगाम लग सके और उनकी जो ये धर्मांतरण की सोच है इस विचारधारा पर भी रोक लगे, जिससे कि एक हिंदू समुदाय, जिसपे रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो लगातार धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले लव जिहाद के मामले लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे थे और अब इस तरह से धर्मांतरण का मामला सामने आया, इसीलिए इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही है, जो विवेक भी जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया विवेक।